ये रंग तुम पर खूब जचेगा बड़ी बहू, और फिर ये कलर तेरा फेवरेट भी तो है। शकुंतला जी अंजू को अंगूरी रंग की चंदेरी साड़ी दिखाती हुई मनोहार करने लगी, लेकिन अंजू तो बस गाल फुलाकर बैठी रही। शकुंतला जी के 2 बेटे थे। जब अंजू इस घर की बड़ी बहू बनकर आई तो उन्होंने उसे खूब प्यार दिया। हर काम में उसकी राय लेती, चाहे शादी ब्याह हो या त्योहारों की खरीदारी। अंजू की पसंद जरूर पूछती। अंजू भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। अगर एक दिन भी सासू माँ उससे ना बोलें तो वह बेचैन हो उठती। समय बीता, अंजू 2 बच्चों की माँ बनी, लेकिन उनका लालन पालन शकुंतला जी ने ही किया। आशीष की नौकरी लगे 3 महीने हो चुके थे तो शकुंतला जी ने उसके लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। तभी आशीष ने कहा कि वह नित्या से विवाह करना चाहता है। जब शकुंतला जी को पता चला कि नित्या के पिता एक स्कूल में संगीत के अध्यापक हैं, तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। हमारा और उनका कोई मेल ही नहीं, अगर यह रिश्ता किया तो समाज और रिश्तेदारों में मेरी बदनामी हो जाएगी। शकुंतला जी ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब आशीष अपनी जिद पर अड़ा रहा तो आखिरकार शकुंतला जी को हाँ करनी पड़ी। शुरुआत में वह नित्या से थोड़ी दूरी बनाए रखती, लेकिन नित्या के सरल स्वभाव ने धीरे धीरे उनका दिल जीत लिया। अब वह उसकी पसंद का भी ख्याल रखने लगी, जो अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। करवा चौथ के लिए शकुंतला जी ने दोनों बहुओं के लिए साड़ियाँ खरीदी। संयोग से हल्के गुलाबी रंग की साड़ी अंजू और नित्या दोनों को ही पसंद आ गई। शकुंतला जी ने वो साड़ी नित्या को दे दी और अंजू को अंगूरी रंग वाली साड़ी थमाते हुए समझाने लगी, वो तो बिन माँ की बच्ची है और फिर तुम उससे बड़ी हो। गुलाबी साड़ी नित्या को ही पहनने दो, तुम ये अंगूरी रंग वाली रख लो। कहते हुए शकुंतला जी ने अंगूरी रंग की साड़ी अंजू को दे दी। इसी बात पर अंजू उनसे रूठ गई। बहुत समझाने और मनाने की कोशिश के बाद भी जब अंजू नहीं मानी तो शकुंतला जी ने उसे मनाना ही छोड़ दिया। अब वो अंजू की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिससे अंजू को गहरा दुख हुआ। तब अंजू को एहसास हुआ कि सिर्फ एक साड़ी के लिए उसे मम्मी जी से नहीं रूठना चाहिए था। आखिर नित्या तो उसकी छोटी बहन जैसी ही थी। अंजू ने हाथ जोड़कर सास की नाराजगी दूर करने की कोशिश की और प्यार भरे लहजे में कहा, मम्मी जी रूठा ना करो। शकुंतला जी चुप रही तो अंजू ने बच्चों से कहा, चलो दादी अम्मा मान जाओ वाला गाना गाओ। लेकिन बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। अंजू ने ससुर और पति से भी मिन्नत की, मम्मी जी को मना लीजिए, पर उन्होंने मुस्कुराकर कह दिया, सास बहू का मामला है, तुम दोनों ही निपटो। अब अंजू से और सहन नहीं हुआ। वह सास के पास जाकर रो पड़ी। यह देख शकुंतला जी ठहाका मारकर हंस पड़ी। तभी नित्या मुस्कुराकर बोली, जी मम्मी जी आपसे कभी गाल फुला ही नहीं सकते। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। शकुंतला जी मुस्कुराकर बोली। तब अंजू ने आंखों में नमी लिए कहा, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मजाक फिर कभी नहीं। कहते कहते वह भावुक हो उठी। अपनी दोनों बहुओं का स्नेह देकर शकुंतला जी भाव विभोर हो गईं और उन्हें प्यार से सीने से लगा लिया। यह देख घर के पुरुष मुस्कुराते हुए बोले, सास बहू के रूठने मनाने से ही तो घर की रौनक बनी रहती है क्या? शकुंतला जी और दोनों बहुएं एक साथ बोल पड़ी। फिर तो पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा।